हम में से बहुत से लोगों ने सुना है कि गाजर खाने से हमारी दृष्टि में सुधार हो सकता है, विशेषकर रात्रि दृष्टि में। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या ये सच है? क्या गाजर खाने से हमें बेहतर देखने में मदद मिल सकती है? रात अधिक जानने के लिए देखते रहें। सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर ऑड्रे ताई हूँ। मैं बोर्ड प्रमाणित और फेलोशिप प्रशिक्षित मोतियाबिंद हूँ और अपवर्तक सर्जन, नेत्र रोग विशेषज्ञ और कॉर्निया विशेषज्ञ। मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। नेत्र सर्जन द्वारा नेत्र चैनल। मैं यहाँ आपके लिए नेत्र स्वास्थ्य और चिकित्सा पर नवीनतम जानकारी लाने के लिए हूँ। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या गाजर खाने से वास्तव में आपकी रात्रि दृष्टि में सुधार हो सकता है। क्या बहुत अधिक गाजर खाना हानिकारक हो सकता है और क्या आप इसके अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। वीडियो बोनस के रूप में मैं कुछ अन्य पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों की समीक्षा करूंगा जो सुधार में मदद कर सकते हैं या स्वस्थ दृष्टि बनाए रखें। सदस्यता बटन और अधिसूचना घंटी दबाना ना भूलें ताकि आप चूक ना जाएं। मेरा कोई भी नया वीडियो। गाजर और रात्रि दृष्टि का इतिहास। यह विचार कि गाजर खाने से रात्रि दृष्टि में सुधार हो सकता है वास्तव में लोकप्रिय होना शुरू हुआ द्वितीय विश्व युद्ध 1940 के दशक की शुरुआत में ब्रिटिश खाद्य मंत्रालय ने एक प्रचार अभियान शुरू किया। ये रात में जर्मन हमलावरों को मार गिराने में ब्रिटिश पायलटों की सफलता की कुंजी थी। ऐसा उनके द्वारा खाए गए गाजर युक्त आहार के कारण उनकी रात्रि दृष्टि में उत्कृष्टता के कारण हुआ और मंत्रालय ने नागरिकों को ब्रिटेन में उगाई गई गाजरों का अधिक सेवन करने के लिए प्रोत्साहित किया। दरअसल यह अफवाह प्रशांत महासागर में इतनी दूर तक फैल गई, एक समाचार लेख में प्रकाशित हुआ। 22 दिसंबर 1941 को टाइम पत्रिका, जिसका शीर्षक था विज्ञान, उल्लू की आंखों के लिए खरगोश का भोजन, कहा गया है कि रॉयल एविएशन फोर्स जल्द ही प्राथमिकता में एरिजोना गाजर खा सकता है। पृथ्वी पर अन्य सभी गाजरों के लिए एरिजोना की 3 से 4 हजार एकड़ की गाजरें हर विमानन कमांड की समस्या का उत्तर हो सकती हैं। इसके फ्लायर्स में रतौंधी को रोकने के लिए। तो क्या ये सच था? क्या आरएएफ पायलट वास्तव में अपने जर्मन विरोधियों को आसमान में हराने में सक्षम थे क्योंकि उन्होंने खा लिया था अधिक गाजर? इतिहास के अधिकांश छात्र यह कहेंगे कि शायद उस युग में आरएएफ की सफलता ऑनबोर्ड राडार सिस्टम के आविष्कार में गाजर की तुलना में कहीं अधिक योगदान था। वास्तव में अफवाह यह है कि ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स ने गाजर संदेश को आगे बढ़ाया होगा, जनता को ये बताकर कि जहाज पर राडार तकनीक का प्रयोग छुपाया जा रहा है। उनकी सफलता की कुंजी थी। युद्ध के समय लंदन और ब्रिटेन के अन्य क्षेत्रों में अक्सर ब्लैकआउट हो जाता था और भोजन की आपूर्ति बाधित हो जाती थी। कमी काफी आम थी, लेकिन घरेलू गाजर और ब्रिटिश की बहुतायत थी। खाद्य मंत्रालय गाजर को स्वास्थ्यवर्धक के रूप में विज्ञापित करके इसकी खपत को प्रोत्साहित करना चाहता था। पौष्टिक भोजन स्रोत जो रात्रि दृष्टि को बेहतर बनाने में भी मदद करेगा। लेकिन क्या ब्रिटिश खाद्य मंत्रालय सच कह रहा था? क्या गाजर खाने से रात्रि दृष्टि में सुधार हो सकता है? क्या ये धारणा तथ्य या कल्पना है कि गाजर खाने से रात्रि दृष्टि में सुधार हो सकता है? इस सवाल का जवाब आपको चौंका सकता है। गाजर खाने से वास्तव में कभी कभी रात्रि दृष्टि में सुधार हो सकता है, लेकिन केवल कुछ शर्तों के तहत। मुझे समझाने दो। गाजर में प्रमुख पोषक तत्व जो आंखों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, वो है बीटा कैरोटीन, जो हमारे शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित हो सकता है। विटामिन ए वह अणु है जो प्रकाश से उत्तेजना का संकेत हमारी आंखों तक पहुंचाता है, मस्तिष्क तक, जो हमें दिन और रात दोनों समय देखने की अनुमति देता है। यह महत्वपूर्ण चरण रेटिना में होता है, जो हमारे तंत्रिका ऊतक की परत है। आंखें। रेटिना में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनमें विटामिन ए होता है, रॉड कोशिकाएं जो होती हैं रात में दृष्टि और कम रोशनी की स्थिति के लिए जिम्मेदार, और शंकु कोशिकाएं जो जिम्मेदार हैं दिन के दौरान दृष्टि और अच्छी रोशनी वाली स्थितियों के लिए। कॉर्निया के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए विटामिन ए भी आवश्यक है, जो स्पष्ट है। हमारी आंखों की विंडशील्ड। हमारा शरीर स्वयं विटामिन ए का उत्पादन नहीं कर सकता है और उसे बाहरी स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है इस आवश्यक पोषक तत्व को प्राप्त करने के लिए आहार सेवन के रूप में। विटामिन ए के आहार स्रोतों को 2 समूहों में विभाजित किया जा सकता है, पूर्वनिर्मित विटामिन ए और प्रोविटामिन। एक कैरोटीनॉइड। पूर्वनिर्मित विटामिन ए पशु मूल के खाद्य पदार्थों जैसे दूध, दही, लीवर और मछली में पाया जाता है। तेल और प्रोविटामिन ए गाजर, कद्दू, मीठे जैसे सब्जी स्रोतों में पाया जाता है। आलू और पालक। क्योंकि प्रोविटामिन ए को विटामिन के जैविक रूप से उपयोगी रूप में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में ए एंजाइमेटिक रूपांतरण के माध्यम से प्रोविटामिन ए पौधों के स्रोतों से प्राप्त होता है। पूर्वनिर्मित विटामिन ए की तुलना में ये विटामिन ए का एक अकुशल आहार स्रोत हैं। विटामिन ए एक वसा में घुलनशील अणु है। विटामिन ए के पाचन और अवशोषण दोनों की आवश्यकता होती है। लिपिड या वसा, इसलिए जो लोग गंभीर रूप से कम वसा सामग्री वाले आहार खाते हैं और ऐसे लोग
कुछ चिकित्सीय स्थितियों जैसे अग्न्याशय या यकृत रोग में कठिनाई हो सकती है। विटामिन ए का अवशोषण। ऐसा अनुमान है कि विश्व स्तर पर लगभग 30% बच्चे इससे कम उम्र के हैं। 5 वर्ष की आयु के बच्चों में विटामिन ए की कमी है और विटामिन ए की कमी बचपन में अंधेपन का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। विकासशील देश। अमेरिका में हम बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि विटामिन ए की कमी से 1% से भी कम आबादी प्रभावित होती है और यह मुख्य रूप से सूजन जैसी पाचन संबंधी बीमारियों के इतिहास वाले लोगों को प्रभावित करता है। आंत्र रोग जैसे क्रोहन रोग और यकृत रोग जैसे सिरोसिस आदि। इसलिए अमेरिका में हम में से अधिकांश लोगों को बड़ी खरीदारी करने के लिए स्टोर तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। गाजर की मात्रा। तो क्या गाजर खाने से आपकी रात्रि दृष्टि में सुधार हो सकता है या नहीं? उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि आप में विटामिन ए की कमी है या नहीं। ऐसे क्षेत्रों में जहां लोग विटामिन ए की कमी से पीड़ित हैं, अध्ययनों से पता चला है कि पूरक विटामिन ए या बीटा कैरोटीन वास्तव में रात्रि दृष्टि में सुधार करता है। अगर आप विटामिन ए की कमी से पीड़ित हैं तो आपको कितनी गाजर खानी चाहिए? रात्रि दृष्टि को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए अधिकांश अध्ययनों में पौधों के स्रोतों से प्राप्त बीटा कैरोटीन के लाभों पर ध्यान दिया गया है। कई विकासशील देशों में विटामिन ए का एकमात्र स्रोत हैं। 2005 में अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में एक यादृच्छिक नियंत्रण अध्ययन प्रकाशित हुआ। गर्भवती महिलाओं में विभिन्न खाद्य स्रोतों से विटामिन ए अनुपूरण के लाभों का अध्ययन किया गया। रतौंधी के साथ उस अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला कि 6 सप्ताह तक प्रतिदिन 4.5 औंस पकी हुई गाजर का सेवन करें। अध्ययन में शामिल गर्भवती महिलाओं की रात्रि दृष्टि में सुधार हुआ। जैसा कि मैंने पहले बताया, यदि आप अमेरिका या अन्य विकसित देशों में रहते हैं तो अधिक खा रहे हैं। गाजर से आपकी रात्रि दृष्टि में सुधार होने की संभावना नहीं है जब तक कि आप विटामिन ए की कमी से पीड़ित न हों। विभिन्न पाचन रोगों या आहार प्रतिबंधों के कारण ऐसा कहा जा रहा है कि गाजर बहुत स्वस्थ हैं और वे एंटीऑक्सीडेंट में उच्च हैं। इसलिए यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं और अधिक गाजर खाना चाहते हैं तो यह अधिकांश लोगों के लिए ठीक होना चाहिए। यदि आपको मल्टीविटामिन सप्लीमेंट की आवश्यकता है तो मैंने इसमें कुछ सिफारिशें सूचीबद्ध की हैं। विवरण आप उन्हें देख सकते हैं। क्या बहुत अधिक गाजर खाना हानिकारक हो सकता है? विटामिन ए के बारे में एक बात बतानी जरूरी है कि वसा में घुलनशील विटामिन के रूप में इसका सेवन संभव है। आपके शरीर में बहुत अधिक विटामिन ए, इसे विटामिन ए विषाक्तता के रूप में जाना जाता है। हालांकि केवल गाजर खाने से विटामिन ए विषाक्तता विकसित होने की संभावना बहुत कम है। गाजर से बीटा कैरोटीन का हमारे शरीर में सक्रिय विटामिन ए में रूपांतरण काफी अप्रभावी है। वजन के अनुसार अनुपात 12:1 होने का अनुमान है, जिसका अर्थ है कि इसमें 12 गुना अधिक बीटा कैरोटीन लगता है जैवोपलब्ध विटामिन ए की समतुल्य मात्रा बनाने के लिए, जिसका अर्थ है अतिरिक्त गाजर खाना। विटामिन ए विषाक्तता पैदा करने की बहुत कम संभावना है। विटामिन ए विषाक्तता के अधिकांश मामले वास्तव में पूरक आहार के कारण होते हैं। कुछ लोगों ने ये भी अनुभव किया है कि बड़ी मात्रा में सेवन करने के बाद उनकी त्वचा का रंग नारंगी हो गया है। बीटा कैरोटीन की खुराक यह एक वास्तविक स्थिति है जिसे कैरोटेनमिया कहा जाता है। कृपया पूर्वनिर्मित विटामिन में बड़ी मात्रा में विटामिन ए की खुराक लेते समय भी सावधान रहें। एक रूप उदाहरण के लिए विटामिन ए की खुराक जो लिपिड वाहक के साथ कैप्सूल के रूप में आती है। विटामिन ए की बहुत अधिक खुराक लेने से विषाक्तता और पेट संबंधी लक्षण हो सकते हैं। दर्द, मतली, त्वचा पर लाल चकत्ते, बढ़ा हुआ इंट्राकेनायल दबाव और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। जैसा कि मैंने पहले वादा किया था, यहाँ उन खाद्य पदार्थों की एक बोनस सूची है जो बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। आंखों का स्वास्थ्य। गहरे रंग की हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे केल और पालक में महत्वपूर्ण ज़ैंथोफिल्स होते हैं, जैसे ल्यूटिन और ज़ियोएक्सैंथन। वे रेटिना के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं। फल और विटामिन सी और अन्य एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर सब्जियां जैसे संतरे और ब्रोकोली हमारी आंखों और शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है। ओमेगा से भरपूर खाद्य पदार्थ। 3 तेल जैसे जंगली पकड़ी गई मछली और समुद्री घास सूखी आंखों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। मोतियाबिंद की रोकथाम और आंखों में ऑक्सीडेटिव तनाव के बारे में अधिक जानने के लिए आप जांच कर सकते हैं। यह वीडियो देखें मोतियाबिंद से बचाव के 5 उपाय। यदि आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में और वीडियो बनाऊं तो मुझे नीचे टिप्पणी में बताएं। प्राकृतिक खाद्य पदार्थों के बारे में अधिक जानने के लिए जो आपकी आंखों के स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो उपयोगी लगेगा। यदि आपने कुछ नया सीखा है तो कृपया ना करें लाइक बटन दबाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यदि आप उस पर क्लिक करते हैं तो सब्सक्राइब करें बटन यह मुझे आंखों के बारे में मुफ्त वीडियो लाने का अवसर देने में मदद करेगा। दुनिया के लिए स्वास्थ्य और नेत्र शल्य चिकित्सा। जब भी आपके पास वीडियो देखने के लिए 10 मिनट का समय ना हो तो आप लघु मनोरंजक वीडियो देख सकते हैं।
आँखों की देखभाल के टिप्स इंस्टाग्राम @द्रौद्रटाई पर। मेरे अभ्यास के बारे में और अधिक जानने के लिए आप मुझे फेसबुक और लिंक्डइन @द्रौद्रटाई पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं वहां आपसे जुड़ने के लिए उत्सुक हूँ। देखने के लिए फिर से धन्यवाद और मैं आपको अपने अगले वीडियो में देखूंगा।